क्योंकि उसको भी पता है कि बहुत ज़्यादा थक चुका है। अपनी लोकेशन पे, और मैं यहाँ टॉप से व्यू दिखाऊंगा। तो फाइनली गाइस मेरा सफ़र शुरू होने वाला था। ये बच्चे बिल्कुल ताज़ा ताज़ा पानी, इन दोनों को काटा चोटियों ने, और ये देखो इनका। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलामुअलैकुम भाइयों, क्या हाल चल रहा है? हम सारे चंगे से खुशहाल हो माशाल्लाह, आपका भाई भी अच्छे से है। तो आज एक नया मैंने व्लॉग आपके साथ करने जा रहा हूँ शेयर। यानी आज मुझे जाना है बिल्कुल आउट ऑफ एरिया, एक वाटर एरिया में जिसे कहा जाता है नक्का बैक। चलो करता हूँ बिना वक्त ज़ाय किए ये जर्नी शुरू। वीडियो इन तक ज़रूर देखें। मेरा सफ़र शुरू हो चुका है। अभी शाम को नाइट को मैं स्टे करूँगा और सुबह अर्ली मॉर्निंग इंशाल्लाह मेरा विजिट रहेगा। यानी नक्का बैक कैसा सफ़र रहता है और कैसी जर्नी रहती है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। चल पड़े हैं हम अपने मंजिल की तरफ। गुड मॉर्निंग यार, नाइट को मैंने यहाँ पे स्टे किया था और अब मेरे को थोड़ा सा लेट हो गया और मैं चल पड़ा हूँ अपने सफ़र की तरफ। हाँ, मुझे जाना है जैसा कि नक्का बैक, और देखता हूँ मैं, क्योंकि मेरे साथ गाय भी है और उसके साथ साथ छोटा बच्चा, इसके कारण मैं स्लो चलूँगा और देखता हूँ कितने बजे मैं पहुँचता हूँ। और सफ़र मैंने अभी सुबह शुरू किया है 5 बजे। अब मैं पहुँच चुका हूँ रोड पे, मेरी गाय और साथ में इसका छोटा सा बच्चा। और अभी सुबह सुबह में अगर आपको टॉप पे व्यू दिखाऊँ, यानी मौसम सुबह सुबह कुछ इस प्रकार का। क्या वहाँ तक पहुँचते पहुँचते धूप की कुछ संभावना है या नहीं? फ़िलहाल बादल छाए हुए। लेट्स सी आगे पहुँच के क्या होता है, देखते हैं। और सुबह सुबह हल्का हल्का सूरज जो है वो तुलू हो रहा था और मेरे इलाके का व्यू कुछ सुबह सुबह इस प्रकार का था, क्योंकि एवरग्रीन यानी हर तरफ सब्ज़ ही सब्ज़, जिसमें मकान वगैरह बहुत कम नज़र आ रहे थे। और साथ साथ में मेरे इलाके में चल रही थी अभी भी द्रोपी, क्योंकि कुछ एरिया कुछ जगह ऐसी थी जहाँ अभी तैयारियाँ कर रहे थे। और मुझे जाना है ये सामने जहाँ धुंधला एरिया दिख रहा है, इसके उस पार भी तकरीबन 10 किलोमीटर। मेरा सफ़र शुरू होने वाला था यहाँ से, मेरा ही नहीं बल्कि मेरे इस दांत का, यानी पिछड़े का। ये देखो ओ बच्चा, चल 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 चल, मुझे इसका काफ़ी फिक्र था। बाकी बहरहाल हम लोग इजली चल जाते हैं। मंजिल जो थी यहाँ से आगे स्टार्ट थी और फाइनली टॉप जो दिख रहा है, हल्की हल्की धूप है और यहाँ से मेरा सफ़र यानी हिल एरिया जो है वो शुरू हो जाता है। और कुछ इस प्रकार का व्यू यहाँ देखने को मिलता है। इस हिल एरिया का सफ़र मैंने करते करते मुझे लगी थी प्यास बहुत ज़्यादा और मैंने पानी पिया कुछ अलग अंदाज में। चलते चलते थोड़ा रश कर लेता हूँ, ठीक कैया वाला के नाले के नीचे। और ये पीछे मेरे हाइट दिख रहे हो ना, तो अभी ये मंजिल तय करनी है भाई साहब। और थोड़ा रश करता हूँ और उसके बाद बढ़ता हूँ, क्योंकि साथ में छोटा बच्चा यानी बिछड़ा जो है ना थक गया है। थोड़ा रश देता हूँ इसको, उसके बाद बढ़ता हूँ। वाह वाह, सुबह सुबह ठंडी ठंडी मस्त हवा, क्या नज़ारा है भाई। सफ़र काटने के बाद अब मैं हूँ काया वाली, और काया वाली की बैग भी मैं दिखाता हूँ और यहाँ का कुछ व्यू भी दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे है ठंडा पानी, तो रेस्ट भी करेंगे और पानी भी पियेंगे, क्योंकि गाय भी बेचारी जो है थक गई होगी, थोड़ा रेस्ट करेगी, तो मैं भी रेस्ट करूँगा। पानी पीने के बाद बढ़ते हैं यहाँ से आगे। जाना कहाँ है पूरा आपको दिखाते हैं। फ़िलहाल यहाँ का व्यू देखें माशाल्लाह। और ये इस टाइम का कुछ व्यू, और सूरज जो है वो तुलू हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे सूरज की किरण। और ये है सामने ठकाइयाँ वाले की बैग, ठीक है। कुछ लोग आए भी हैं, इनका माल वगैरह भी अभी ये जा रहा है। और व्यू देखें माशाल्लाह, और सामने सूरज तुलू। ओह, पानी पीने के बाद एकदम ताज़ा और फिट। और मेरे पीछे कुछ ये ढक, और साथ साथ में मैंने पानी पिया और ये दूध पी रहा है। आज दिन इसकी मौज मस्ती है, ठीक है, जितना पी सकता है पी ले। और व्यू देखें माशाल्लाह मेरे पीछे। और मुझे जाना है अभी कितने किलोमीटर दिखाता हूँ। फाइनली रामा 1 पे मैं पहुँचा हूँ, और यहाँ से रोड जो नई बन रही है ना पिछले 2 साल से,
मतलब यार कौन कौन सा एरिया मिला दिया है आर्मी ने, बीकन वालों ने। बहरहाल अभी मेरा सफ़र बहुत आगे है। तो फाइनली रामा 2 से कुछ इस प्रकार का व्यू। और ये देखें भाई पीजी रोड। मतलब अभी कुछ बंदे मेरे मिले जो काम पे जाते हैं। और ये देखें भाई एक अलग ही नज़ारा, एक अलग ही ब्यूटी। और अब उतरना है मुझे यहाँ से। ये दोस्त मेरे साथ साथ चल रहे हैं, तो आगे कहाँ तक जाएंगे लेट्स सी। और सामने से था कुछ व्यू मेरा फरकन टॉप का, यानी पीजी गली का, यानी जिसे फरकन टॉप कहा जाता है, और जहाँ पे अभी भी बर्फ़बारी दिख रही थी। तो क्या शानदार व्यू था। और मेरे साथ चलते चलते मेरे साथ ये बंदे कुछ मिल गए, और अब हमने सफ़र शुरू कर दिया यहाँ से आगे। और यहीं से दिख रहा था मेरा गांव, जो बिल्कुल एक वादी की तरह नज़र हमेशा की तरह आ रहा था। तो फाइनली बारी थी नीचे उतरने की, और सामने था कुछ इस प्रकार का व्यू। और साथ में मिल गए थे मुझे मामा जी। मामा किधर चले? केरन चले। क्या नज़ारे हैं इधर। चलो मामा से भी आगे जाके करते हैं बात। ये अभी नीचे उतर रहे हैं, और ये है मेरी फाइनल लोकेशन जहाँ मुझे पहुँचना है। और देखता हूँ यहाँ तक कितना टाइम लगता है। ये फ़ज़ा देखिए, हवा देखिए, नज़ाकत देखिए, मोहब्बत देखिए। दिल तड़प रहा है इस जगह के पे पहुंचने के लिए। यहाँ से देख के बहरहाल जाना तो वहीं है, वहाँ का व्यू दिखाता हूँ। लेट्स सी कैसा रहता है। लो फाइनली गाइस मेरा सफ़र लगातार कुछ इन ऑफ रोडों पे, और सामने घने जंगल। अब आके मेरा स्टॉप जो होगा वो होगा पिछली नाड़ी बैक में। और पिछली नाड़ी बैक क्यों कहते हैं, कोई बुज़ुर्ग मिला उनसे ज़रूर डिस्कस करूँगा। ये है वो पिछली नाड़ी की बैक। ये सामने कुछ डॉग, और यहाँ का एक शानदार व्यू। अब यहाँ पे अगर मेरे को लस्सी मिल जाती ना तो बेहतर था। और कुछ व्यू इस प्रकार का, लेट्स सी। और देखता हूँ अगर यहाँ कुछ मिलता है लस्सी वस्सी तो ठीक, नहीं तो चल पड़ते हैं हम अपनी मंजिल की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं चाहता था वो मुझे मिल गया। लस्सी मुझे बुलाया अंदर, और मैंने पी लस्सी यहाँ पे ठीक ठाक तरीके से। मैं लस्सी पीने आया, मामा जी एडवांस पहुंचे हुए हैं। सुकून और लस्सी। मामा पी रहा चाय। क्या कब से पी जाती, केटल से नहीं है। ठीक है, जो सुकून इधर है ना कसम से किसी जगह नहीं मिलता। मोहब्बत न कैसे मूरी से कहते हैं ना पहाड़ों के बाद जिंदगी नहीं होती, मैं कहता हूँ पहाड़ों के बाद जिंदगी शुरू होती है। और ये है हमारी दुनिया, और यहाँ से आगे अभी बहुत सफ़र है मेरा। माशाल्लाह मैं जो ही लस्सी पीने के बाद अंदर से बाहर निकला, चाचा का मैं पहले भी पूछ रहा था और उनसे होगी मुलाकात, उन्होंने भी यही डिस्कस की, लेकिन मैंने उन्हें यहीं से कह दिया कि मैंने लस्सी वगैरह अच्छे से पी ली। और इनसे मुलाकात करके बहुत सुकून मिला, क्योंकि इनके साथ मेरे बहुत पहले से अच्छे ताल्लुकात हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहाँ के लस्सी के तकरीबन 4-5 गिलास पिए और दम से। और अब बढ़ता हूँ मैं सीधा, और मैं दिखाता हूँ आपको लोकेशन जाना कहाँ। लेट्स सी पहुँचना है, और यहाँ से मेरा सफ़र अभी भी 3 घंटे का बाकी है। अगर गाय साथ ना होती तो शायद 2 घंटे लगते, लेकिन गाय साथ है तो यकीनन 3 घंटे मान के चलो। तो भाई हम पिछली नाड़ी में लस्सी पी, मैंने भी, मामा ने भी। अब हमने रेस्ट किया। मामा क्या बताएंगे इस बारे में? पिछली नाड़ी अपनी बाड़ी, वाह 90 बन का मारी 80 रोड़ी लगता था मुझे दौड़ी। क्या बात है। तो वापस मोड़िया, खुदा का वास्ता मेरी जान छोड़ो। अपनी एक काफ़ी और से मारी। क्या बात है। अब मेरा सफ़र होने वाला था यहाँ से शुरू, क्योंकि यहाँ से थी लगातार हाइट पे जाना, जिससे हमारे पुराने लोग खरबन्ना का नाम देते हैं। और कुछ इसका व्यू ये इस प्रकार, यानी इस हाइट पे चढ़ के मुझे ये वाला बॉर्डर क्रॉस करना था। तो अभी असली सफ़र मेरा शुरू हुआ था। अब कितना टाइम लगेगा ये देखने वाली बात होगी। और इस हाइट में कुछ इस प्रकार का रास्ता, डेंजर रास्ता, और हर जगह पत्थर ही पत्थर दिखाई दे रहे। चलो भाई मेरी टी ब्रेक, लस्सी ब्रेक हुई। अब बारी थी इसकी, क्योंकि ये भी भूखी थी और मुझे फिक्र था इस बच्चे का। बहरहाल फ़िलहाल अभी हमारे साथ चल रहा है। रास्ते चलते चलते मुझे मिले कुछ ये चट्टान, और जिनकी ब्यूटी कुछ इस प्रकार की, और शानदार व्यू। और अभी भी मेरा सफ़र उस वाले एरिया में। लेट्स सी इससे आगे कितना टाइम चल लगता है। मैं भी चलता हूँ, और कदम पर कदम हाइट बढ़ती जा रही है। और किसी पुराने ने कहा था ना
कि वो वाला एरिया है जो सांस रोक देता है। तो फ़िलहाल मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है, बट खैर मंजिल तो तय करनी है। ठीक है, जितना बढ़ते जाएंगे उतना सफ़र और उतनी मंजिल मिलती जाएगी। तकरीबन मैंने 3 किलोमीटर हाइट निकाली है, अभी बहुत सफ़र पेंडिंग है। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे खाता हूँ रोटी, क्योंकि जहाँ मैंने लस्सी पी थी ना, उसके बाद काफ़ी चला और जंगल में ना अक्सर भूख लगती है। तो रोटी निकालता हूँ और यहाँ पे मैं लंच करता हूँ और उसके बाद बढ़ता हूँ यहाँ से आगे। तो मैंने यहाँ पे किया लंच, यानी रोटी खा रहा था और मेरे साथ साथ मेरा बच्चा यानी मेरा बछड़ा वो भी लंच कर रहा था। वो अपनी माँ का दूध पी रहा था। सफ़र निकालने के बाद फाइनली एक स्पॉट पे पहुँचा हूँ, जहाँ ना इधर की लोकेशन दिखाई दे रही है ना उधर की। घना जंगल, मैं, मेरी गाय और गाय का छोटा सा बच्चा। थक गया यार, उसके कारण रुका मैं। तो अब लास्ट स्टॉप जो होगा मेरा नक्का बैक में होगा। रश के दौरान गाय अपने बच्चे को कुछ इस तरह का प्यार करती हुई, क्योंकि वो उसको भी पता है कि बहुत ज़्यादा थक चुका है। एटलीस्ट मैं अगर ज़्यादा नहीं कहूँगा 45-46 किलोमीटर जो है हमने पैदल निकाल दिए, और वो भी अपनी माँ के साथ बहुत ही ज़्यादा खेल कूद करता हुआ। अब हम तीनों चलते हैं, मैं और मेरे हम सफ़र दो। तो वापसी पे अकेला ही हूँ। बहरहाल पहुँचाता हूँ इनको अपने पॉइंट पे, और उसके बाद वापसी भी करनी है। लेट हो जाएगा तो इससे बेहतर है मैं सफ़र शुरू करूँ। फाइनली दोस्तों, इतना सफ़र निकालने के बाद ये है मेरी लोकेशन। वो माल वगैरह जो दिखाई दे रहा है, लेकिन पूछे मत क्या हिसाब किताब लगा यहाँ तक। तो फ़िलहाल वहाँ पहुँच के वहाँ का व्यू दिखाता हूँ माशाल्लाह अपनी लोकेशन पे, और मैं यहाँ टॉप से व्यू दिखाऊंगा। और व्यू देखें माशाल्लाह, लेट्स सी। ये देखें माशाल्लाह, ये शायद मुझे लग रहा है ना शुंडी गली का कोई एरिया पड़ रहा है। और ये देखें माशाल्लाह क्या व्यू आ रहा है, कितना ब्यूटीफुल। लो भाई नज़ारे और ख़ूबसूरती यहाँ की। इसके बहुत सारे एपिसोड आएंगे, अभी तो शुरुआत है भाई। ये देखो, ये देखो, वाह। आज के व्लॉग में इतना ही। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नए एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़। और एक बार फिर आऊँगा मैं यहाँ, फुल एपिसोड आपको यहाँ के टॉप का दिखाऊँ।